हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बाल सफेद क्यों होते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में बाल क्यों काले से सफेद हो जाता है, या आप एक भाषा और समझ सकते हैं कि कम उम्र में ही बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। इसके कई लक्षण हैं। मैं आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आज का टॉपिक है बाल क्यों पकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग समझते हैं कि हमारे बाल क्यों पकते हैं, इसका कारण क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए, आज का टॉपिक क्या है आप लोग जान चुके हैं कि बाल सफेद क्यों होते हैं बुढ़ापे अवस्था में, या फिर उम्र यदि कम रहे फिर भी क्यों पकते हैं, उसका कारण आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला कारण आपको बताया गया है कि बालों का सफेद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि बाल सफेद समय से पहले होने लगते हैं तो इस समस्या को देखिए। यहां पर इस समस्या के अगर समय से पहले अगर खत्म हो रहा है बाल, यानी कि समय से पहले पकने लगता है बाल, यदि आपका कम उम्र से ही पकने लगता है तो इस देखिए, इस समस्या को हम कहते हैं कैनिटाइस कहते हैं, इसको कैनिटाइस कहते हैं। देख लीजिए, इसको जो है अगर देखा जाए कि इसको चिकित्सक के रूप में क्या कहते हैं, अगर चिकित्सक के रूप में क्या कहते हैं तो कहते हैं, इसको डॉक्टर नाम रखता है, क्या नाम रखता है, तो कैटिनाइट्स नाम रखता है, अगर बाल आपका कम उम्र से ही पकने लगे तो। अच्छा, दूसरा इसमें बता रहा है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर में मेलनिन नामक उत्पादन धीमी हो जाती है। यहां मैं देखिए यहाँ पे छोड़ दिया हूं, धीमी धीमी हो जाती है या धीमी हो जाता है। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कि मेलनिन नामक उत्पादन, मेलेनिन नाम का एक जो है हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, वह एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे जो बाल काले करने का जो है ये कार्य करता है। अगर ये नहीं होता, हमारे शरीर में सेक्रेशन नहीं होता तो लोग सांवले नहीं होते और बाल काले नहीं होता। तो ये एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे शरीर को कलर देने का कार्य करता है। तो बाल काला होने के कारण है कि मेलेनिन नामक पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है। तो यही चीज बता रहा है कि जब उम्र बढ़ने लगता है तो कोई भी पदार्थ का जो हमारे अधिक से अधिक पदार्थ सेक्रेशन होते हैं, जब उम्र कम होता है तो यही उम्र बढ़ने लगता है तो हमारे जो है जो मेलेनिन नामक पदार्थ है वो भी कम होने लगता है, जिसके कारण बाल पकने लगते हैं। दूसरा है कि बूढ़े होते शरीर में मेलेनिन का उत्पादन कम होने से बढ़ती उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं। एक चीज और इसमें बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि अब जो बूढ़े जो होते हैं, जो शरीर होता है उनका, उनके शरीर में जो है मेलेनिन नामक पदार्थ का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं। अब यहाँ पर रही बात की, अभी मैं बताया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है कि बूढ़े लोग तो हमसे उम्र हुए ना, हमसे ज्यादा उम्र के हुए ना। तो वही चीज आपको बताया जा रहा है कि जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनमें उनका जो मेलेनिन नामक पदार्थ होता है वो सेक्रेशन कम करने लगता है, जिसके कारण उनके बाल सफेद हो जाते हैं। कारण ये हो गया। अगला है, फोर्थ है कि सफेद होते बाल इस बात का संकेत भी हो सकते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर रोग धीरे धीरे पनप रहा हो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग ये जानने वाली बातें हैं कि कुछ हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर वगैरह होती हैं, और भी जो अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो कई जो है हार्मोन्स और हमारे शरीर में पोषक तत्वों के कारण अंदर से अंदर हमारे शरीर के अंदर जो है रोग उत्पन्न होने लगते हैं, धीरे धीरे खतरनाक एक गंभीर रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण बाल भी सफेद होने लगता है। अगर आपके शरीर में ऐसा हो रहा है तो आप लोग नजदीकी चिकित्सक के पास जाकर के आप जांच करवा सकते हैं। यानी कि इसका कारण भी हो सकता है, बाल पकने का कारण भी हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई गंभीर रोग उत्पन्न होता हो या पनप रहा हो। तो अगला है, देखिए यहाँ पे, देखिए पांचवा है, 5 नंबर है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, यानी कि प्रोटीन, विटामिन 12 और देखिए यहाँ पे मिनरल्स की कमी होने के कारण, यानी कि हमारे शरीर में जब जो हम भोजन लेते हैं उसमें ये बताया जाता है कि पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। यही चीज यहाँ पे लागू होता है कि सफेद बाल क्यों होते हैं, तो इसके कारण और भी है। देखिए यहाँ पर बता रहे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी का मतलब कि जैसे प्रोटीन, विटामिन 12 और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण बाल पकने लगते हैं। ये कम उम्र में ही हो जाता है, ऐसा बात कम उम्र में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े वाले की जो बात की जाएगा, ज्यादा उम्र वाले की जो बात की जाए यदि, तो उसमें ये होगा कि भाई उसका तो उम्र कम हो रहा है और शरीर में मिनरल्स जो है हम ले रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, ले रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है।
तो उस वो तो कारण अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम गलतियां करते हैं कि पोषक तत्वों की कमी, यानी कि ये बात है कि कम उम्र के लिए लोगों में ऐसा होता है कि बाल पकने लगता है, यानी कि उसके शरीर में एक कारण हो सकता है कि उसके शरीर में जो है पोषक तत्व सही से नहीं जा पा रहा है, यानी कि वो जो भोजन लेता है वो पौष्टिक भोजन नहीं लेता है, इसके कारण भी बाल सफेद हो जाते हैं। अगला है इसमें कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी बाल तेजी से सफेद होते हैं। यह समस्या शरीर में तब होती है जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि हमारे जो है गले में है, और गले में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो जो है थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, वो एक विशिष्ट हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और इसी के कारण जो है यदि इसका उत्पादन कम हो जाए, देखिए यहाँ पर यदि जो थायराइड ग्रंथि है अपनी हार्मोन्स कम कर रही है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। और इसमें इसका कारण यह है कि बाल तेजी से सफेद होते हैं, ये भी मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये रोग तब होती है जब थायराइड ग्रंथि में हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें उसका जो मिनरल्स होते हैं नहीं मिल पाते हैं शरीर में, इस कारण, या फिर कोई हार्मोन उल्टा सीधा सेक्रेशन होने से इसमें साइड इफेक्ट पड़ जाता है, और साइड इफेक्ट पड़ने से ये हार्मोन कम मात्रा में जो है अपने ये जो है ग्रंथि जो है कम मात्रा में हार्मोन्स का सेक्रेशन करने लगती है, जिस कारण हमें थायराइड यानी कि थोड़ा सा मोटापा भी हो जाता है और हमारे बाल भी पकने लगते हैं, कारण ये भी हो सकता है। अगला है कि बाल का सफेद कुछ अनुवांशिक रोग जैसे डाउन सिंड्रोम, और यहां पर दिखा रहा है देखिए डाउन सिंड्रोम और वर्नर सिंड्रोम के कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है कि आपको डाउन सिंड्रोम और यहाँ पर वर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं छोटे से भाषा में, और छोटे से जो है ये टॉपिक ही इसको मान लीजिए, मैं इसको अपने आम भाषा में बता रहा हूं, जरा इसको समझिए। देखिए क्या होता है कि जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो पिछले पीढ़ी से मिलते हैं। पिछले पीढ़ी का मतलब कि हमारे माता पिता के उनके पिछले पीढ़ी से मिल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आकर के और दिखा देता है, किसी न किसी पीढ़ी में आकर के अपना लक्षण दिखाता है। तो ये भी एक प्रकार का रोग है जो इसको अनुवांशिक रोग कहा गया है। यदि इस प्रकार की रोग आती हैं कि बाल सफेद हो जाते हैं, या आपका जैसे नाक टेढ़ा हो जाना, आंख का टेढ़ा हो जाना, या फिर होंठ का बाहर निकल जाना, या ये आपका मस्तिष्क थोड़ा चौड़ा हो जाना, इस तरह की एक प्रकार की जो बीमारियां हैं ये अनुवांशिक बीमारियां, और ये बीमारियां होती हैं। अगर ये बीमारियां तो जन्म से ही होती हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि बाल सफेद होता है इसकी समस्या से, तो हम कह सकते हैं कि आगे थोड़ा चल करके क्या होगा कि बाल सफेद होना चालू हो जाएगा। ये पिछले पीढ़ी से मिलता है, ये एक अनुवांशिक रोग है। अब रही बात के अनुवांशिक रोग में, इसमें बता रहा है कि सिंड्रोम और वर्नर सिंड्रोम, ये इस रोग का नाम दिया जाता है। टर्नर सिंड्रोम और वर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों के इधर उधर हो जाने से, घट जाने से, बढ़ जाने से ये रोगें उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो अनुवांशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं या कैरेक्टर को दिखाते हैं, उनमें कुछ न कुछ उसके जीन में या फिर उसके जो है जो क्रोमोजोम्स होते हैं इधर उधर हो जाने से, या अधिकता या कमी हो जाने से ये रोग उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के रोगों को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, और अनुवांशिक रोग के कारण हमारा बाल भी पक जाता है। अगला है शरीर में तनाव के कारण भी बाल सफेद हो सकते हैं, क्योंकि तनाव के चलते आपके ब्रेन में, ध्यान दीजिएगा, आपके ब्रेन में कोर्टिसोल और एड्रेनाइन हार्मोन का उत्पादन होने लगता है। आप इतना समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो है दो प्रकार का हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। देखिए कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो है मस्तिष्क में सेक्रेशन नहीं किए जाते हैं, ब्रेन में सेक्रेशन नहीं किए जाते हैं, बल्कि हमारे अधिवृक्क में इसको तैयार किया जाता है। यानी कि अधिवृक्क एक प्रकार की ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर यानी कि किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। जो हमारी किडनी होती है उस किडनी के ऊपर पाया जाता है।
छोटा सा भाग होता है, ये ग्रंथि अंतःस्रावी होता है, उसके अंदर से ये दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा है कि कोर्टिसोल हार्मोन है, ये तनाव के प्रारंभिक लक्षण दिखाता है, यानी कि इसके थोड़ा सा अधिकता के कारण, ये थोड़ा सा अधिकता के कारण जो है हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये हार्मोन अधिक ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन होने लगे तो हमें तनाव से झेलना पड़ेगा, तो तनाव के कारण भी बाल पकने लगते हैं। अगला है कि और एड्रेनालाइन जो हार्मोन है, ये भी जो है वही से सेक्रेशन किए जाते हैं, अधिवृक्क से ही सेक्रेशन किए जाते हैं। और अधिवृक्क जो होता है, ये जो हार्मोन दिखाई दे रहा है आपको, ये हार्मोन अगर हम बाय द वे कहीं झगड़ा वगड़ा करें, चाहे कोई ऐसी हमारे सामने घटना घट जाए कि जैसे सांस दम फूलने लगे और हम बिल्कुल डर जाएं और हमारे जो हृदय स्पंदन है वो तेजी से बढ़ जाए, तो इसके कारण जो है ये क्या करता है कि ये उसमें मदद करता है, यानी कि जो हमारे जो सांस फूल रही है उसको कम करेगा, दिल की धड़कन को कम करेगा। अगर ऐसी स्थितियां बार बार आती हैं तो इसका सेक्रेशन जो है ज्यादा होने लगता है, और ज्यादा होने से हमारे बाल भी पक जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला है, लास्ट पॉइंट है, आपको बताया जा रहा है कि कम उम्र में बाल सफेद, और देखिए बाल का और भी सफेद कारण हो सकते हैं, यानी कि कम उम्र में बाल का सफेद होना और भी कारण हो सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया आपको कि देखिए न्यूरोफाइब्रोमेटासिस का मतलब ये हुआ कि ये हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार का ट्यूमर बन रहा है या फिर हड्डी बन रहा है, उसके कारण भी हमारा जो है बाल पकने लगता है। देखिए का बढ़ना आदि शामिल है, यानी कि हमारे शरीर में जो है ट्यूमर और हड्डी यदि बढ़ने लगे, अनियमित रूप से बढ़ने लगे, तो उसका कारण भी हो सकता है बाल पकना। अब मैं आपको बताऊंगा इस समस्या से दूर कैसे इस समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आपको कभी नहीं होगा यदि आप ये चीज आप अपनाएंगे। तो इसमें देखिए बताया गया है, लास्ट पॉइंट में मैं लिखा हूं इसकी समस्या का इलाज, मतलब इस समस्या का इलाज क्या है, बाल को पकने से रोकने या झड़ने से रोकने के लिए, या फिर सफेद बाल कम उम्र में यदि सफेद बाल हुआ है तो फिर काला हो सकता है। जी हाँ, काला हो सकता है यदि उस तरह से मेंटेनेंस रखे तो। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए इस समस्या का इलाज, देखिए यहां से आयरन, कॉपर, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों, देखिए यहाँ पर पोषक तत्व अपने भोजन में शामिल करें, यानी कि हम ऐसा भोजन करें कि जिससे हमारे शरीर का मेंटेनेंस बना रहा है, यानी कि हम अच्छे अच्छे पोषक तत्व खाएं। जैसे इसमें शामिल किया गया है आयरन, कॉपर, फास्फोरस, और भी इसमें शामिल किया गया है और फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों को जब हम भोजन में शामिल करेंगे तो इस तरह की समस्याएं हमारे पास नहीं आएंगी और हम